कंप्यूटर शेयरिंग चालू कर देते हैं। राइट, जस्ट और 30 सेकेंड्स मोर इसको लाइव होने में। ओके ओके, जस्ट अभी कंप्यूटर शेयरिंग चालू कर देते हैं। तो आ गया है आप लोगों के पास, लाइव भी हो गया है। Analysis of cyclohexane. Cyclohexane is the most stable alicyclic ring system. The cyclohexane ring exists. साउंड आ रहा है सभी को प्रॉपरली? ठीक है ठीक है, मैं इस वीडियो का प्लेबैक थोड़ा स्लो करता हूँ। चलो टॉपिक डालिए। सबसे पहले नोटबुक में आपको टॉपिक लिखना है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पहले आप ये टॉपिक लिखिए। तो टॉपिक लिख लिया। अभी टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पर देखिए साइक्लो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मेरा मोबाइल फोन तो सब टेबल के हाँ, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। यस, और साइक्लोहेक्सेन का देखोगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमने अब तक जो स्ट्रक्चर देखा है वो एक 2D स्ट्रक्चर देखा है, और 2D स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से हमने पाया है। ठीक है ना? तो 2D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाया है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे 2D का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है साइक्लोहेक्सेन का कि हमने ऐसा करके बना दिया साइकिल जैसा और 6 कार्बन का और हम बोल रहे हैं ये साइक्लोहेक्सेन। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है एक्चुअली में। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो आज हम इधर देखने वाले हैं कि किस तरीके से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर एक्चुअली में 3D में इसका स्ट्रक्चर आएगा। तो इधर तरह देखिए, पहले ये लिख लीजिए साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल। पहले लिखिए, ये जो लाइन लिखी है ना ये सब लिखना है। मैंने वीडियो ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें कम लिखा हुआ है और पूरा सही चीज लिखी हुई है, तो आपको ज्यादा भी नहीं लिखना पड़ेगा और कम में भी काम हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल एलिसाइक्लिक रिंग सिस्टम। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला रिंग सिस्टम है। मोस्ट स्टेबल कौन सा? साइक्लोहेक्सेन का। The cyclohexane ring exists in the non-planar conformation. Non-planar conformation मतलब हमको लग रहा है कि एक ही प्लेन पे 6 कार्बन है एक सतह के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये मोबाइल है, तो मोबाइल का अगर देखोगे ये जो ये कांच है, ये कांच क्या है? एक सतह है। तो ये सतह हो गया। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर ऐसा मैंने रख दिया, तो इधर मैंने एक पॉइंट चूज किया और इधर मैंने एक पॉइंट चूज किया, तो ये जो पॉइंट लिया ये इस प्लेन पे आता है और ये जो पॉइंट लिया इधर ये इस प्लेन पे आता है। तो दो पॉइंट अलग अलग प्लेन पे आ गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन प्लेनर। और अगर मैंने ऐसा कर दिया एक पॉइंट यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तो दोनों क्या है? एक ही प्लेन पे आ सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं है। 6 कार्बन ऐसे हेक्सेन जैसे नहीं है, कुछ टेढ़े मेढ़े हैं। जरा देखोगे। To avoid the angle strain. यस, तो ये लिख लीजिए, कंप्लीट कर लो। टू अवॉइड द एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन मतलब एक एटम दूसरे एटम के से टक्कर ना हो करके वो क्या करते हैं? बेंड हो जाते हैं। तो देखोगे बेंड कैसे होंगे, इसको कंप्लीट कर लो। The cyclohexane molecule has two important conformations. ये है एक्चुअली में स्ट्रक्चर। देखिए लेफ्ट तरफ आपको एक दिख रहा है और राइट तरफ एक और एक साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है। दोनों साइक्लोहेक्सेन है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो बोलना है कि रुको, साइक्लोहेक्सेन के कई सारे स्ट्रक्चर हैं, तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, हाँ ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। भावेश ने पूछा है तो उसका आंसर है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
तो आप देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पर, ये देख रहे हो ना लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में देखोगे कि एक प्लेन है और एक प्लेन से एक पेपर को ऊपर से ऊपर उठाया गया है और फिर दूसरी तरफ उस पेपर को नीचे रख दिया गया है। तो देख रहे हो, तो एक कार्बन पहाड़ के ऊपर और एक कार्बन पहाड़ के नीचे, तो ये प्लेन अलग प्लेन पे है, ये अलग प्लेन पे है। फिर एक दो तीन चार, तो चार कार्बन एक प्लेन पे है, पांचवा कार्बन दूसरे प्लेन पे, छठा कार्बन दूसरे तीसरे प्लेन पे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन आपका नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन फॉर्म में रहता है। तो ये साइक्लोहेक्सेन के सिर्फ दो ही फॉर्म है, ऐसे साइक्लोहेक्सेन के और भी दो फॉर्म है। वो कौन से फॉर्म में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बना लीजिए। कंप्लीट हो गया तो आप अंगूठा छाप सकते हैं। डन, ओके गुड। तो दोनों फॉर्म हो गए, वेरी गुड। अच्छा, परिमल ने नहीं बनाया, बना लो परिमल जल्दी। सिराज का भी बन गया, वेरी गुड। परिमल बन गया, बन गया, गुड। नोटबुक में ना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Called the chair and board conformation. In the chair form, there are 4 carbon atoms in one plane and the 2 opposite carbon atoms are out of plane. समझ में आ गया? यहाँ पर क्या बोला गया वीडियो में? 4 कार्बन एटम्स आर ऑन द सेम प्लेन एंड 2 अपोजिट कार्बन एटम्स आर ऑन द अदर प्लेन्स। और ये जो पहला आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये लेफ्ट वाला जो है ये चेयर फॉर्म कहलाता है, चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में आपको लग रहा है जैसे एक चेयर है, लग रहा है ना चेयर, मैं भी चेयर पे ही बैठा हूँ। तो चेयर जैसा कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसा पीछे की तरफ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एकदम आराम से आप सो सकते हैं, वैसा वाला चेयर है, पाँव रख के। तो इसीलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, दूसरा वाला जो फॉर्म दिख रहा है, कोई मुझे बता सकते हैं कि जो दूसरा फॉर्म दिख रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है? थोड़ा सोचिए कि ये शेप थोड़ा टेबल जैसा, हाँ उल्टा टेबल, उल्टा टेबल जैसा दिख रहा है। टेबल तो क्या बोलते हैं, बाउल जैसा। अच्छा, बोर्ड जैसा नहीं दिख रहा, बोर्ड जैसा। सब लोग सही बोल रहे हैं, टेबल भी दिख रहा है, बाउल भी दिख रहा है, लेकिन बोर्ड जैसा भी तो दिख रहा है ना। तो इसलिए जो दूसरा वाला फॉर्म है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं बोट फॉर्म, राइट। जैसे हम इथेन का कर रहे थे, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, उसके बाद स्क्यू, फिर इधर हमने बनाया था फुल्ली एक्लिप्स्ड, देन गॉश, देन क्या था पार्शियली एक्लिप्स्ड, देन एंटी। तो इसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन का भी ये फॉर्म है, चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में ऐसा है, और अगर मैंने नीचे वाले पेपर को ऊपर की तरफ मोड़ दिया तो कैसा हो जाएगा, फिर वो बोर्ड फॉर्म बना लेगा। One above and one below the ध्यान से plane. सुनिए, In board form, 4 carbon atoms lie in a plane and 2 carbon atoms are out of the plane but on the same side of the plane. In chair form, there are 6 carbon hydrogen bonds which are parallel to the axis of symmetry and they are called axial bonds denoted by A. The remaining ये बनाइए, पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाइए। अलग कलर का पेन इस्तेमाल करना है, एक आप ब्लैक पेन से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हम चेयर फॉर्म, हेडिंग डाल दीजिए चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए, चेयर फॉर्म की हेडिंग डाल दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे चेयर बना हुआ है। अभी आप देखोगे कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट हो गया तो जल्दी अंगूठा छाप दीजिए। हाँ हर्षल बोलो, क्या हुआ? आपने हैंड रेस किया है? वाह, लाइट आ गई। द लाइट हैज कम। अच्छा, हाँ लिखना भी है। अरे ओमकार, तो लिखना ही तो है। ये वीडियो क्या है? एजुकेशनल वीडियो है, तो इसमें लिखना है। डन। चलो, तो देख रहे हैं अभी आप, देखो इधर क्या हुआ है। थोड़ा डायग्राम को अच्छे से देखो। डायग्राम में अच्छे से देखने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि जो लेफ्ट वाला कार्बन है, सॉरी राइट वाला कार्बन है, ध्यान से देखो राइट वाला कार्बन, वो राइट वाला कार्बन का वो राइट वाला कार्बन का मुंडी ऊपर की तरफ है। देख पा रहे हैं? उसका जो सिर है, हेड है, वो पॉइंट जो कर रहा है वो ऐसा कर रहा है कि जैसे ऊपर की तरफ तीर मार रहा है। ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ तीर मार रहा है तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट का सीधा में, ठीक है, वो पॉइंट का सीधा में एक बॉन्ड निकालेंगे। वो बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? ये वाला कैसे बॉन्ड बना ऊपर की तरफ, वो याद रह गया। अभी देखो, लेफ्ट वाले कार्बन एटम की तरफ देखो, पूरा स्ट्रक्चर का एकदम जो लेफ्ट कॉर्नर पे कार्बन एटम है, कहां पर? एकदम लेफ्ट पे नीचे की तरफ। तो उसका जो पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ की तरफ जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन। डाउन जा रहा है। तो अगर डाउन जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे उस पॉइंट से, डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ। और इसको हम क्या लिखेंगे? ए। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक्सियल। एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देखते हो, अर्थ घूमता है या कोई बॉल रोटेट करती है, उस बॉल का एक एक्सिस होता है ना। ठीक है, बॉल का क्या होता है? एक एक्सिस होता है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर का भी एक एक्सिस है। तो हम यहाँ पर जो बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसा ऊपर करके बॉन्ड बनाया, नीचे करके बॉन्ड बनाया, इसका जो एक्सिस है वो स्ट्रक्चर के एक्सिस के पैरेलल में है ना। तो इसलिए इन बॉन्ड्स को क्या बोला जाएगा? एक्सियल बॉन्ड बोला जाएगा। अभी देखो, स्ट्रक्चर को बनाया ही हमने इस तरीके से है। ऐसे देखो, पहले ऐसे ऊपर उठाया, फिर उसको नीचे धकेला, और फिर ऊपर उठाया, जो चेयर जैसा बनता है। ऊपर उठा, नीचे धकेला, ऊपर उठाया। तो जो कॉर्नर ऊपर की तरफ दिशा कर रहा है, वहां से आप एक्सिस के पैरेलल ये ड्रॉ करोगे बॉन्ड, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ए, एक्सियल बॉन्ड। फिर आपने देखा नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ देखा तो वो बॉन्ड कहाँ जा रहा था? नीचे, तो वो हो गया आपका डाउनवर्ड एक्सियल। अभी आप देखो, जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आपको दो कॉर्नर पे ऐसे बॉन्ड, दो कार्बन दिखते हैं। तो अभी जो बॉन्ड बनाओगे किधर उठाओगे? ऊपर की तरफ उठाओगे या नीचे की तरफ उठाओगे? किस तरफ उठाओगे? वो देखोगे पेपर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ उसका पॉइंटिंग है। तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ऊपर की तरफ। और फिर नीचे धकेला जा रहा है, फिर दो कार्बन आ गए, फिर नीचे धकेला जा रहा है, मतलब पॉइंटिंग नीचे की तरफ हो रही है। तो जो दो बॉन्ड बनेंगे एक्सिस के पैरेलली, तो वो कैसे बनेंगे? डाउनवर्ड्स। फिर ऊपर धकेला जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ बना। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, ये बॉन्ड्स बना दिए पैरेलल टू एक्सिस, और ये होते हैं हमारे एक्सियल बॉन्ड्स। ये समझ में आ गया? ये आपको एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे बनाए, और किस तरफ हमको पता चले कि ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? ओके गुड। फिर से बताऊं? अच्छा, देखो आपका आ, देखो इधर देखो, फिगर फिगर देखो, फिगर में डायरेक्शन, फिगर में देखो सिंपल सा है। आपको देखना है कि पॉइंट किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। जो नीचे सबसे लेफ्ट में आ जाओ, तो लग रहा है कि पेपर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है पेपर क्या है? नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। तो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। राइट, नीचे से फिर ऊपर उठाया गया, तो लग रहा है कि वो जो पेपर है ऊपर की तरफ उठा है, तो बॉन्ड कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। फिर पेपर नीचे की तरफ गया है, फिर जो उधर दो कार्बन दिखे, उधर पे जो पॉइंट्स बनेंगे नीचे की तरफ बनेंगे, फिर ऊपर की तरफ, फिर वो पॉइंट ऊपर की तरफ बनेगा। समझ में आ गया राधिका? लाइट फिर गई। ओके गुड।
तो बाकी लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, लगता है चुप बैठे रहे। आप लोग क्लास में हैं? हाँ, नीचे हो या ऊपर, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, अरे फर्क पड़ता है श्रीराज, तभी तो मैं बता रहा हूँ। अभी अभी देखोगे, अभी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आने वाला है, तो इसलिए पहले एक्सियल बॉन्ड्स कैसे बना है वो समझना जरूरी था। अभी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आने वाला है, उसका डायरेक्शन भी अभी आने आएगा। अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे, चलिए। 6 carbon hydrogen bonds are directed at an angle of 109.5 degrees to the axis of symmetry and they are called equatorial bonds. तो अभी आ गया इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अभी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे समझ में आया ना? तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, पहले ये डायग्राम बना लो। पहले ये रुको 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 रुको, डायग्राम मत बनाओ, मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे बनाने का। ये बहुत स्लो, इसको स्लो कैसे करें? Degrees to the axis of symmetry and they are called far directed. Remaining 6 carbon hydrogen bonds, the remaining 6 carbon बस बस बस, अभी देखो यहाँ पर ये जो पहला इक्वेटोरियल, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। क्यों इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड बनते हैं? क्योंकि आपको लगेगा जैसे एक अर्थ होता है, अर्थ, तो अर्थ का इक्वेटर कैसा जाता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कटता है। तो वैसे ही जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का ऐसा इस तरीके से ऊपर की तरफ तो उठाया नहीं गया है ना, नीचे की तरफ फेंका गया है, इसको तो ऐसे साइड में रखा गया बॉन्ड को, इसलिए इन बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो अभी आप कोई दूसरा कलर का पेन लीजिए, और ये जो पहला इक्वेटोरियल बॉन्ड दिख रहा है ना, पहले इसको बना लीजिए, पहले इसको बना लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये बना तो बना कैसे। पहले इसको बना लीजिए, ऐसे एक एक करके हम ऐसे बनाएंगे। पहले उस वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड को उसी डायरेक्शन में बनाइए जिस डायरेक्शन में दिया गया है। बना लिया? अच्छा, अभी देखो दूसरा वाला बनाओ, दूसरा वाला बनाओ। दूसरा बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रिक है। hydrogen bonds. राइट, और दूसरा वाला बना लो। बन गया होगा अब तक तो। अभी देखो ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, व्हाट इज द ट्रिक? इसमें ये ट्रिक है, जो आप इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाया, पहला वाला जो इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाया, मैं इसमें अभी कैसे डायग्राम में शो करूं, ये तो वही समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। रुको, मैं अपना पैड लेके आता हूँ, पैड लेके आता हूँ, उसमें हम बनाते हैं।
ओके सो वी आर बैक हियर। अभी यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा था कि किस तरीके से इक्विटोरियल वगैरह सब बॉन्ड बनाए जाते हैं, बराबर ना। तो देखो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से पैरेलल लाइन पहले ड्रॉ की जाती है। ये देखो, हाँ आवाज आवाज नहीं आई क्या? हेलो, आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, ये हमने सबसे पहले एक पैरेलल लाइन बनाया। यस, अभी देखो ध्यान से देखो, ये पैरेलल लाइन बनाया, फिर हमने एक और एक पैरेलल लाइन बनाया। देख पा रहे हैं, हमने इस तरीके से दो पैरेलल लाइन यहाँ पर बना दी। अब पैरेलल लाइन बनाने के बाद फिर क्या होगा, इस पैरेलल लाइन के बाद आप देखिए मैंने ऐसे करके ये बनाया है, ठीक, पहले इस तरीके से एक बना दिया, और फिर मैंने इसका उल्टा इस लाइन के पैरेलल ऐसे बनाया और यहां पर ऐसे बना दिया। तो जो उधर बनाया इधर एंटी करके उल्टा बना दिया। तो ये हमारा बन गया है कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर। नाउ लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहला था एक्सियल बॉन्ड। तो ये देखो कि एक तरीके की चेयर है, ये एक तरीके का कैसा है, चेयर है। अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो सिर है ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ऊपर की तरफ उठ रहा है तो हम ऐसे ऊपर की तरफ एक लगा देते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना, ये हमारा एक एक्सियल बॉन्ड बना। और ऊपर की तरफ कहाँ उठता हुआ दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट पे भी लग रहा है कि ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो हम इधर भी लगा देते हैं एक्सियल बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो एक्सियल बॉन्ड, दिस इज एक्सियल बॉन्ड, दिस इज एक्सियल बॉन्ड। ये पॉइंट पे देखोगे तो लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा डाउनवर्ड एक्सियल। ये भी लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड एक्सियल। अच्छा, अब देखो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ नीचे की तरफ धस गया, तो ये डाउनवर्ड एक्सियल। और ये पॉइंट पे क्या लग रहा है कि ऊपर की तरफ उठ रहा है, और ये क्या हो गया हमारा अपवर्ड एक्सियल। देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मैंने क्या कर दिया, एक डाउनवर्ड एक्सियल, अपवर्ड एक्सियल, इस तरीके से पहले मैंने करके बना दिया, राइट। तो ये चीज मैंने लिख दी। अभी आप देखो यहाँ पर, अभी मैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाने वाला हूं, तो लेट अस ट्राई टू सी दैट इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे बनेंगे। लाइट आके गई थी अभी, मैं इसी में करता हूँ, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है।
तो देखो अभी इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाएंगे। लेट अस ट्राई टू सी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो क्या करेंगे, देखो ये वाली लाइन दिख रही है जो मैंने मार्कर से पकड़ी है, सपोज इस पॉइंट पे मैं इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने वाला हूं जिधर मैंने ब्लू मार्क किया है। अभी इस पॉइंट को जरा देखिए, ये पॉइंट से देखोगे ये बॉन्ड एक कनेक्टेड है, देख पा रहे हैं, ये बॉन्ड एक कनेक्टेड है। अब इस बॉन्ड के साइड वाला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कनेक्टेड है। तो अभी मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे जो कि इस वाली बॉन्ड का पैरेलल पे होगा। तो ये लाइन ऐसा है, इस लाइन को कॉपी किया पहले, इस लाइन को कॉपी कर लिया और पेस्ट कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा। देखा, पेस्ट किया मैंने, समझ पा रहे हैं कैसे मैंने पेस्ट किया। तो जिस पॉइंट पे मैं इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने वाला हूं, मैं ये देखूंगा उसके साइड वाला बॉन्ड कौन सा है। तो मैंने देखा कि ये उसके साइड वाला बॉन्ड है। फिर उसके साइड वाला बॉन्ड कौन सा है, ये है उसके साइड वाला बॉन्ड। और उसके साइड वाला बॉन्ड को मैंने कॉपी पेस्ट किया और कॉपी पेस्ट करके एज इट इज उसको इस पॉइंट पे चिपका दिया। देख पाए, राइट। पहले ये चीज देखो, या ये क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, ऊपर भी कर सकते हैं ना, नहीं ऊपर नहीं कर सकते ना, ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे साइड वाला बॉन्ड कैसे डाउनवर्ड, तो इसको भी कैसे लगाएंगे, डाउनवर्ड लगाएंगे, ऊपर नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर अभी दूसरा मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इस पॉइंट से ये वाला बॉन्ड भी तो चिपका हुआ है ना, ये भी तो साइड वाला बॉन्ड है, आपने इसी वाले बॉन्ड को क्यों कंसीडर किया। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम ये वाला बॉन्ड भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, साइड के साइड वाला बॉन्ड। तो फिर इसके बॉन्ड का साइड वाला कौन सा है, ये वाला। अब देखो जरा, तो क्या आपको अभी जो इक्वेटोरियल बॉन्ड मैंने बनाई ये वाली, और इसके साइड का साइड वाला बॉन्ड ये वाला, जरा चेक करो, क्या ये इसके ठीक वैसा कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा। देखो इस वाले बॉन्ड का मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया इधर, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये भी मैंने नीचे की तरफ ही बनाया है। देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये भी मैंने नीचे की तरफ ही बनाया है। देख पा रहे हैं ना, वेरी सिंपल टू ड्रॉ। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसी तरीके से हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाते हैं, साइड के साइड वाला बॉन्ड का कॉपी पेस्ट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने का, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। जिस पॉइंट पर ये लिख लीजिए, जिस पॉइंट पर इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाना है, जिस पॉइंट पर इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाना है उसके साइड वाले बॉन्ड को कॉपी करके उधर पेस्ट कर दो, कॉपी करके पेस्ट करो। आई फील आपको इक्वेटोरियल बॉन्ड भी बनाना आ जाएगा, एक पॉइंट पे हमने बनाना सीख लिया है, ठीक। अच्छा, अभी मैं दूसरे पॉइंट पे बनाता हूं। दूसरे पॉइंट पे कैसे बनाऊंगा, सपोज अभी कौन सा पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अरे ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखो, अब इसके पॉइंट वाला देखो कैसे बनाएंगे। तो इस पॉइंट के साइड वाला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला बॉन्ड है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ठीक है, ये सब इरेज कर देते हैं। तो सबने सीख लिया ये वाला बॉन्ड कैसे बनता है नाउ। तो अभी देखो ये वाला पॉइंट का ये साइड वाला बॉन्ड है और इसके साइड वाला बॉन्ड कौन सा, ये है, दिस इज द साइड का साइड वाला बॉन्ड। अच्छा, इसका मुंह कहां दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको कॉपी करो, पेस्ट करो। बना। आप बोलोगे सर इसका साइड का इधर से हम चेक करेंगे, ठीक है, ये साइड पकड़ लो, इसके साइड का साइड ये ले लो। तो ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है कि नहीं, सेम जैसे ही दिख रहा है। क्लियर है, क्लियर है, किसको क्लियर नहीं हुआ, सभी को क्लियर हो गया कैसे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाते हैं। थोड़ा बहुत एंगल का इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर देखोगे तो पैटर्न वैसा ही आ रहा है। हाँ, अभी आप क्या करो, ठीक है, अभी आप क्या करो, नोटबुक में इस वाले पॉइंट का
इस वाले पॉइंट का इक्वेटोरियल और इस वाले पॉइंट का इक्वेटोरियल बनाइए, पहले इन दोनों पॉइंट का बनाइए, उसके बाद फिर मैं बाकी देखता। लेंथ नहीं दिखेंगे ना सर, नहीं नहीं लेंथ नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ बॉन्ड का डायरेक्शन देखने के लिए है। हाँ एंगल इधर उधर हो सकता है, मतलब ऐसा जस्ट बनाते टाइम वो एंगल इधर उधर होता है, लेकिन हमको समझ में आता है कि हाँ इफ ये ऐसे बना है तो ये भी ऐसे ही बनेगा। ठीक, चलो बनाओ बनाओ, और मेरे को क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पर अपना थंबप्रिंट दे देना, फिर मैं इधर बनाता हूँ, आप फिर चेक करना कि सही की गलत है। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पता चल जाएगा। बना अरे 11-15 हो गया, ये तो बहुत कुछ पढ़ाना था। कोई बता नहीं रहा, चलो अभी मैं और पूछूंगा नहीं, सिर्फ मैं ही बनाता हूँ और आप लोग चेक करो। अच्छा बना लिया, ठीक है चेक करो। तो ये मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं। देखो अभी इसका बॉन्ड इधर से, ये मैं कोई भी साइड पकड़ सकता हूँ है ना, मेरे को इधर देखो मत, मैं कोई भी साइड पकड़ सकता हूँ, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट किया तो कैसा लगेगा, ये ऐसा है, तो ये कैसे कॉपी पेस्ट हो गया ऐसा, ठीक ऐसे कॉपी पेस्ट हो गया, ये ऐसा है। देखो इसी तरीके से आया आपका आंसर। कितने लोगों का गलत आया, राइट ऐसे ही आया ना, कितने लोगों का गलत आया, सही है भावेश का सही है, गुड राइट, राइट आया, ओके 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 वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, बाकी दोनों बच्चे मैं बना देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो मैं और ज़्यादा पूछने वाला नहीं हूँ, मुझे एक टॉपिक तो लेना ही था, खत्म करना था। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पे बना, इस पॉइंट पे मैं बना देता हूँ। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पैरेलल ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट का ये है, ये इस तरीके से जा रहा है, तो इट विल बी लाइक दैट, ये ऐसे जाएगा ठीक है बाहर की तरफ। और इस पॉइंट पे अगर बनाना है तो ये पॉइंट का ये पैरेलल है, तो ऐसा लगेगा कि ये बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। राइट, तो भूलोगे तो नहीं ना कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं। हाँ ये बॉन्ड किससे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप से जुड़ते हैं। ठीक है, इस केस में ये साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारा क्या है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन है तो हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता होगा, कार्बन, हर पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन। तो जिससे बॉन्ड जुड़ा है वो क्या है, हाइड्रोजन ही तो है। So everyone is nothing but hydrogen only. This is hydrogen. देख पाए,
तो ये बन गया हमारा एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को ये कैसे हमारा ये बना है साइक्लोहेक्सेन का एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये हमारा जो फॉर्म बना, इस फॉर्म को हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, दिस इज चेयर फॉर्म। अभी हम वीडियो दिखाते हैं। अबे वीडियो पे आ जाइए। are directed at an तो वीडियो में देखो क्या लिखा है कि ये सब एंगल 109 डिग्री angle of 109.5 degrees to the axis of symmetry, and they are called equatorial bonds, denoted by E. Thus, each carbon atom in chair form will be attached to one axial and one equatorial bond. And if we consider the adjacent CH bond, thus each carbon atom in chair form will be attached to one axial and one equatorial bond. And if we consider the adjacent CH bond, they are all staggered with respect to each other. Thus, the chair form is free from torsional strain and bond opposition. The remaining 6 carbon-hydrogen bonds are directed at an angle इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए of 109.5 degrees. लेकिन नोटबुक में कंप्लीट करना है ना। अच्छा सर ऑडियो बंद कीजिए, कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगी। नहीं क्या है ये अनलिस्टेड है ना, अनलिस्टेड में ही रहेगा, आपको अनलिस्टेड का लिंक मिल जाएगा। अच्छा टैब में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ओहो ठीक है ठीक है, तो लिख लो, फिर आप लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। डन, चलो द्वावेश ने लिख भी लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया तो ले लिया, जिसने लिखना लिख लिया। अभी to the axis of symmetry, and they are called equatorial bonds, denoted by E. Thus, each carbon atom in chair form will be attached to one axial and one equatorial bond. And if we consider the adjacent CH bond, they are all staggered with respect to each other. Thus, the chair form is free from torsional strain and bond opposition strain. ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट का डायग्राम मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इस पॉइंट का स्टैगर्ड फॉर्म, ये बोल रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर का स्टैगर्ड फॉर्म आता है, तो इसका स्टैगर्ड फॉर्म कैसे बनता है ये मैं बताने वाला हूं अभी आपको। ये फर्स्ट लिख लीजिए, गोविंदा। कंप्लीट हो जाए तो प्लीज थंबप्रिंट दीजिए। आज का क्लास थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मेरे को लिखाने में। कंप्लीटेड? ओके डन ना, ठीक है चलो। हर्षल ने लिख लिया है, बाकी सब
चलो कंप्लीट हो गया। कोई रिप्लाई देते नहीं। अभी मैं क्या है किसी से नहीं पूछूंगा, मैं कुछ टाइम दे दूंगा, टाइम पे बोलूंगा कि ठीक है अभी आ जाओ। अभी पीपीटी पे आते हैं। तो इन्होंने बोला है कि स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो स्टैगर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं जरा इधर हम देखते हैं। तो ये हम इसको जरा मिटा देते हैं, इरेजर। ठीक, अभी साइक्लोहेक्सेन का हम क्या बनाने वाले हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो अभी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको कहां से देखना पड़ेगा, इधर से देखना पड़ेगा। ये पत्ता ऊपर की तरफ उठा हुआ है, सो मेरी जो आंख है वो इस तरफ है। ठीक, तो ये आंखें हैं और ये आंख क्या कर रहा है, ये इधर से देख रहा है, इस तरह से देख रहा है। तो अगर सामने से देखेगा तो डेफिनेटली हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो दो हैं, ये पॉइंट और ये, इसको पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉइंट। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं ना। क्या हुआ, स्क्रीन शेयर, अच्छा। हम्म अभी देखिएगा स्क्रीन शेयर मैंने किया। तो ये देखो अभी क्या हम कर रहे हैं, ये हमने साइड से देखा और साइड से दिख रहे हैं, तो ये हमको एक पॉइंट नजर आएगा। ठीक, ये हमको एक पॉइंट नजर आएगा और ये वाला जो कार्बन है ये भी हमको एक पॉइंट नजर आएगा। ठीक है, अभी आप देखो ये वाला जो पॉइंट है वो और ये वाला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट इस कार्बन के पीछे आता है और ये वाला पॉइंट इस कार्बन के पीछे आता है, तो ये आपका सर्कल कहलाएगा। ये भी है सर्कल आपका। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करते हैं। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा आएगा देखते हैं जरा। न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो देखो साइड से देख रहे हैं तो दो सर्कल दिख रहे हैं, दो सर्कल, दो पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। अभी मैं साइड से देख रहा हूं, तो साइड से दिखा तो मुझे क्या दिखा, दो पॉइंट दिखे। दो पॉइंट दिखे तो पीछे क्या दिख रहा है, एक सर्कल। इस पॉइंट के पीछे एक सर्कल दिख रहा है, ये मैंने बना दिया। अच्छा, इस पॉइंट के पीछे भी तो एक सर्कल दिख रहा है, तो ये वाला बना दिया। तो दो पॉइंट मैंने दो पॉइंट के पीछे सर्कल बना दिए। अब आप देखो फिर क्या है, ये जो पॉइंट है पॉइंट 1, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों ऊपर की तरफ जुड़ रहे हैं। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों ऊपर की तरफ जुड़ रहे हैं और जुड़ के कार्बन से जुड़ रहे हैं। देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट ऐसे मिल जा रहे हैं और एक कार्बन पे ही मिल जा रहे हैं। तो हम क्या बनाएंगे, ये दोनों पॉइंट हैं सामने वाले, तो सामने वाले पॉइंट और इधर से एक बॉन्ड निकला, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से बॉन्ड निकला और जैसे ही निकला तो किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया। देखा, कार्बन से जुड़ गया। और वो कार्बन अगर दो बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो बाकी के दो बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ होंगे। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट मैंने जो अभी क्लियर किया। अच्छा ठीक है, अभी देखो आगे देखो, अगर कुछ डाउट वाउट है तो पूछना। राइट, तो मैं कंटिन्यू करता जाता हूं ताकि आप लोग जहां पर डाउट हो तो फिर चैट खड़ा करके पूछना। तो अभी देखो पीछे वाला, देखो अभी पीछे वाला कंसीडर करो। ये ले लेते हैं सपोज पॉइंट 3, ये सर्कल है, दिस इज सर्कल, दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज सर्कल 1, है ना। पॉइंट 1 के पीछे वाला क्या है, सर्कल 1, और ये क्या है आपका, सर्कल 2, दिस इज सर्कल 2। तो सर्कल 1 और सर्कल 2 देखोगे तो सर्कल 1 ये है एंड दिस इज द सर्कल 2, राइट। तो ये आपका एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है। सॉरी, इसको सर्कल 2 नहीं लेना था, इसको सर्कल 2 लेना था। डिफिकल्ट जाता है इस पे पढ़ाना।
देखो ये है सर्कल 1 और ये है सर्कल 2। देखो ये है सर्कल 2, ये है ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल है। दिस इज सर्कल 2, दिस इज सर्कल 1। तो सर्कल 1 और सर्कल 2 अगर देखोगे दोनों नीचे की तरफ बेंड होकर से एक बॉन्ड निकले और नीचे वाले कार्बन पे क्या हो गए, जुड़ गए। तो हम क्या करेंगे, सर्कल 1 ये है पीछे वाला सर्कल और ये है पीछे वाला सर्कल, सर्कल 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये इधर से जुड़ा, ये इधर से जुड़ा, राइट, और ये इधर से जुड़ा, इधर से बॉन्ड निकला और बॉन्ड निकल के किधर मिल गया, CH2 पे मिल गया। 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सामने वाला 2 पॉइंट ऊपर की तरफ CH2 पे जुड़ रहा है और पीछे के सर्कल जो हैं वो 2 CH2 पे जुड़ रहे हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा अभी देखो जो सर्कल 1 हमने लिया था, देखो ये सर अभी जो पॉइंट 1 लिया था, ये हमारा पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 1 लिया था। तो पॉइंट 1 किस किस से जुड़ा है, पॉइंट वाले का एक बॉन्ड तो CH2 से जोड़ दिया, चलो, लेकिन 2 बॉन्ड अभी भी बच गए, कौन से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के, है ना। ये एक हाइड्रोजन बच गया और ये भी एक हाइड्रोजन बच गया, तो 2 हाइड्रोजन बच गए। तो कैसे जोड़ेंगे, ये ऐसे करके एक हाइड्रोजन ऐसे बना और नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन गया, देख पा रहे हो। और इस पॉइंट का भी अगर देखोगे तो एक CH2 से जुड़ा है, पॉइंट 2, इस पॉइंट 2 एक CH2 से जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, देखे। अच्छा अभी आप देखो पीछे वाला सर्कल, देखो पीछे वाला सर्कल, तो पीछे वाला सर्कल का CH2 से जुड़ा है सर्कल 1, और फिर यहां से एक H जुड़ा होगा और ये एक H से जुड़ा है। सर्कल 2 का एक CH2 ऐसे जुड़ा है, तो उसका 60 डिग्री पे एक H ऐसे जुड़ा है, दिस इज H, और एक H ऊपर जुड़ा है, देख पा रहे हैं। दिस इज नोन एज द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म मैंने कैसे बनाया है इसका, साइक्लोहेक्सेन का। अच्छा हर्षल को क्लियर हो गया, और किसको क्लियर नहीं हुआ, चलो कोई नहीं पूछ रहे डाउट, तो इसका मतलब डाउट नहीं है। तो इस तरीके से हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म बना लिया। लेकिन अभी क्वेश्चन है, ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने बनाया साइक्लोहेक्सेन का, ये कैसा है, क्या ये एक्लिप्स में काउंट हो सकता है, क्या मैं इसको एक्लिप्स नाम दे सकता हूं, या फिर इसको क्या स्क्यू नाम दे सकता हूं, या फिर इसको स्टैगर्ड नाम दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट नाम दिया जा सकता है इस फॉर्म को, विच नेम कैन बी गिवन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू दिस, स्टैगर्ड, वेरी गुड। क्यों स्टैगर्ड होगा, क्योंकि यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल बना है, ये सामने वाला कार्बन का हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन में जो डाइहेड्रल एंगल बना है कितना है, 60 डिग्री, देख पा रहे हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे ये भी 60 डिग्री है, राइट, इधर भी अगर आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो ये देख रहे हैं कि सारे के सारे एंगल कैसे हैं, 60 डिग्री वाले हैं, और क्योंकि ये 60 डिग्री वाले हैं इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, स्टैगर्ड। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेबल होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, स्टैगर्ड होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है, स्टैगर्ड। तो ये जो हमारा चेयर फॉर्म आया साइक्लोहेक्सेन का, ये जो फॉर्म बना था, कैसा फॉर्म बना था, चेन फॉर्म। तो ये चेन फॉर्म कैसा निकला, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का आ गया, समझ में आया ना, चेयर फॉर्म कैसे निकला, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, तो इसीलिए ये सबसे क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन हो गया साइक्लोहेक्सेन का, मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन हो गया किसका, साइक्लोहेक्सेन का। लेकिन अगर आप बोर्ड फॉर्म देखोगे तो उसका स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन नहीं आएगा, उसका एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन आएगा, तो वो स्टेबल नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो ये बोर्ड फॉर्म, सॉरी चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सबसे ज्यादा फॉर्म क्या है, ये चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कॉन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। तो ये आप लिख लीजिए, मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर फॉर्म होता है। डन, चलो अभी वीडियो चलाते हैं। तो हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि कैसे ये स्टैगर्ड फॉर्म यहां पर आता है। अच्छा अभी
कहाँ पर थे हम, एडजेसेंट हो गया, अपोजिट स्ट्रेन, सो देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन भी कुछ नहीं रहा और बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन भी नहीं रहा, मतलब स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं रहा। In the तो both अभी हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पेयर there फॉर्म are कंप्लीट हो 4 गया, अभी both बोर्ड फॉर्म axial पढ़ते हैं, बोर्ड and कन्फर्मेशन। 4 both equatorial bonds. Then there are 2 flagpole bonds and 2 bowstring. ये सभी को वीडियो दिख रहा है ना स्क्रीन शेयर होते हुए, हाँ दिख रहा है, ओके। मोस्ट स्टेबल एंटी होता है ना, अरे एंटी ही तो है अथर्व, ये एंटी ही तो है ना, एक कार्बन ऊपर की तरफ लटका हुआ है, एक कार्बन नीचे की तरफ लटका हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन का जो आप बोल रहे हो एंटी, वो एंटी इस रूप में दिखता है, साइक्लोहेक्सेन में इस रूप में आता है, हाँ स्टैगर्ड रूप में आता है। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब क्या, स्टैगर्ड एक कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन मतलब जिधर एंगल 60 डिग्री आएगा वो बोल सकते हैं कि वो स्टैगर्ड है। तो यहां पर ये जो फॉर्म आया साइक्लोहेक्सेन का, जो फॉर्म आया ये स्टैगर्ड रहा ना। देखो एंटी और ये एक्लिप्स सबसे ज्यादा स्टेबल वेबल तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल है। इथेन में हमने चेक किया तो उसमें स्टैगर्ड आपका स्टैगर्ड सबसे ज्यादा फिक्स आया, स्टेबल आया। फिर हमने जब ब्यूटेन मॉलिक्यूल बनाया तो ब्यूटेन में क्या सबसे ज्यादा स्टेबल आया, एंटी स्टेबल आया। अब जब हम साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फर्मेशन बना रहे हैं तो उसमें स्टैगर्ड वगैरह कंसेप्ट कुछ नहीं है, वो बस एक रेफरेंस देने के लिए कि स्टैगर्ड जैसा दिखता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये नहीं बोलोगे कि स्टैगर्ड फॉर्म। हाँ फिर आपसे पूछा जाएगा कि चेयर फॉर्म ही क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन का, फिर आप बोलोगे क्योंकि इसका कॉन्फर्मेशन स्टैगर्ड जैसा है, इसलिए इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। चलो अभी इसका भी देखते हैं, अभी बोर्ड फॉर्म बनाते हैं, बोर्ड फॉर्म। bonds at the carbon atom 1 and 4. But if we see along the carbon-carbon bond, then all the CH bonds are equilibrated with respect to each other. Hence, this configuration. ये लिख लीजिए, ये डायग्राम जल्दी बना लीजिए और साइड वाला लिख दीजिए। कंप्लीटेड। ओके कंप्लीट हो गया ना, डन। चलो इसका बनाते हैं पीपीटी। अब पीपीटी पे जाते हैं, कहाँ गया न्यू शेयर, तो ये बन गया हमारा। अभी नेक्स्ट बनाते हैं।
तो अभी इधर किसकी बारी थी? अभी हमको ये बनाना है, बोर्ड फॉर्म बनाना है। तो बोर्ड फॉर्म कैसा दिखता है? दिस इज बोर्ड फॉर्म। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। सो दिस इज नोन एज बोर्ड फॉर्म। अब आप क्या करिए, अपनी आंखों को कहीं से भी देखिए, इधर से देखते हैं, उधर भी इधर से देख रहे थे, तो ये आंखें हैं और ये इधर से देख रही हैं। तो ये जब ऐसे देख रही हैं तो ये दो पॉइंट जो दिख रहे हैं ये पॉइंट हैं, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ .1, इसको ले लेते हैं .2, और ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं पीछे, ये कैसे दिखेंगे? सर्कल। सो दिस इज सर्कल 1 और ये है सर्कल 2। एक हो गया सर्कल 1, सर्कल 2। अब ये .1, .2 कैसे दिखेगा? .1 ऐसे डॉट, .2 डॉट, .1 के पीछे सर्कल, .2 के पीछे सर्कल। .1 और .2 देखो, .1 और .2 उनसे एक बॉन्ड निकल रहा है और कहाँ पे मर्ज हो रहा है? इस पॉइंट पे, यानी यहाँ कार्बन है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? दिस इज CH2 एंड दिस इज दिस वन। फिर देखोगे पॉइंट सर्कल 1 सर्कल 2 से भी ऊपर की तरफ बॉन्ड निकले, तो सर्कल 1 CH2 एंड सर्कल 2, देख पा रहे हैं? तो CH2 ने CH2 को ढक दिया। अच्छा, हाइड्रोजन और बाकी क्या है? बाकी फिर आपका एक हाइड्रोजन है, एक और एक हाइड्रोजन, क्योंकि इस पॉइंट पर दो हाइड्रोजन होंगे, दो यार तो बन गए, दो हाइड्रोजन बच गए, उसको ऐसे ऐसे लगा दो 120 120 पे, तो ये बस CH ऐसे 120 120 बन गया। और पीछे वाले का भी वही हाल होगा, पीछे वाले कार्बन का भी CH2 ऐसा है, तो पीछे वाले का भी हाइड्रोजन ऐसा, और इधर हाइड्रोजन ऐसा जाएगा। तो इसके पहले वाली साइड भी दिखाओ, 1 मिनट प्लीज, रुको आ रही है, अभी मैं ये बना रहा हूँ। अभी ये बनाते टाइम कुछ डिस्टरबेंस नहीं, देखो वो भी दिखाएंगे, पहले ये पहले कंप्लीट करो। ये H आ गया, ये H आ गया। तो देखो ये जो बना, ये जो मैंने बोर्ड फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया, यहां पर आपको दिख रहा है कि हर एटम एक दूसरे को ढक दे रहा है। तो किस टाइप का ये नाम कहलाएगा? किस टाइप का कॉन्फॉर्मेशन? जैसा ये दिख रहा है, एक्लिप्स जैसा दिख रहा है, एक्लिप्स टाइप दिख रहा है। इट इज नॉट एक्लिप्स, इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स टाइप, एक्लिप्स टाइप, ठीक है। तो ये एक्लिप्स टाइप है, और हम देखेंगे जिसमें एक्लिप्स आ गया तो वो अनस्टेबल हो जाता है, राइट ना? अनस्टेबल हो गया, तो अगर ये अनस्टेबल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी ज्यादा है चेयर फॉर्म से, है ना? बोर्ड फॉर्म की एनर्जी, बोर्ड फॉर्म की एनर्जी चेयर फॉर्म से ज्यादा है। चेयर फॉर्म से ज्यादा है, देखिए क्लियर? बोर्ड फॉर्म की एनर्जी चेयर फॉर्म से ज्यादा हो गई। ओके डन। और बाकी जो इस वीडियो में बताया गया था, बस उसमें यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे बोस्पिरिट, फ्लैग पोल बॉन्ड्स, वो सब ज्यादा है, ठीक है। बोस्पिरिट बॉन्ड, फ्लैग पोल बॉन्ड्स, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक तरीके से जानना था करके हमने देख लिया। ओके चलो, तो ये इस तरीके से रहता है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, वो छोड़ दो, ये वाला बनाओ। दिस इज, ये जो दिख रहा है ना, ये नया फॉर्म है। ये तो हमने पढ़ लिया, चेयर फॉर्म एक हो गया, बोर्ड फॉर्म हो गया, और बाकी दो फॉर्म है। वो दो फॉर्म क्या है? ये है, एक है हाफ चेयर और एक है ट्विस्टेड बोर्ड। तो इसका नाम लिखा गया हाफ चेयर एंड ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। अब ये बाकी के दो स्ट्रक्चर की डायग्राम बना लीजिए, हाफ चेयर फॉर्म की और ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म की डायग्राम बना लीजिए।
आधा चेयर हो गया। और ये क्या है, ट्विस्टेड बोट, इस बोट को हमने ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया तो ऐसा आ गया। टेस्ट में आएगा? नहीं नहीं, इस वाले टेस्ट में नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले एग्जाम में आएगा। ओके डन, बना लिया। चलो 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 आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये बना लिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये जो है, हाँ हाफ चेयर का। तो देखो हाफ चेयर का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ, हाफ चेयर का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं। टेस्ट में नहीं आएगा, ये वाला टेस्ट में नहीं आएगा, इस वाले टेस्ट में नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले टेस्ट में आएगा। हाफ चेयर, तो ये है हाफ चेयर। हाफ चेयर कैसा बनाया हमने, वी हैव ड्रॉन लाइक दिस, कैसे कैसे बोले, मेरे फिगर में तो ऐसा है, ये 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज हाफ चेयर। अभी हाफ चेयर को हम इधर देखते हैं, ठीक, इधर से देखा, नाउ इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। तो ये 2 पॉइंट जैसे कंसीडर होंगे, ये एक पॉइंट और दिस इज 1 पॉइंट, पॉइंट 1 ले लो, दिस इज पॉइंट 2 ले लो, दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2। अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है, पॉइंट के पीछे एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के पीछे एक सर्कल है। तो पॉइंट और पॉइंट 1 पॉइंट 2 से देखो सामने की तरफ जुड़ा है, वो भी उसी प्लेन पे, तो सामने की तरफ जुड़ा है इसी प्लेन पे, तो सामने से देखोगे तो लगेगा कि सीधी लाइन है, राइट, तो ये सीधी लाइन जैसा दिखेगा, तो ये सीधी लाइन जैसा दिखेगा, ये CH2 इस तरीके से दिखेगा, और पीछे वाले सर्कल पे ऊपर की तरफ दोनों कार्बन का जुड़ा हुआ है CH2, तो CH2 इस तरीके से दिखेगा, राइट। अभी इसका हाइड्रोजन कैसे दिखेगा, ये और ये CH2 ये हाइड्रोजन लाइक दिस, लाइक दिस, इस कार्बन का ऊपर ये लाइक दिस, लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लो हो गया। ठीक है, इसमें भी आपके पास हम क्या लिखेंगे, हाई एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन है एंड एक्लिप्स ज्योमेट्री है। इसमें अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत एक्लिप्स बन रहा है, हाई एंगल स्ट्रेन एक्लिप्स ज्योमेट्री। चलो इसको कंप्लीट कर लो। 6 नए मैसेजेस, अच्छा एम्बुलेंस, टोटल कितने फॉर्म है, 4, टोटल 4 ही है, चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्टेड बोट। अच्छा मेरा स्टैगर्ड जैसा बना, स्टैगर्ड जैसा कैसे बनाया रे, ऐसा दे। अच्छा चेयर फॉर्म का फिर से दिखाऊं, आर्या पूछ रही है, तो सबने बना लिया, सर चेयर फॉर्म का दिखाओ ना, एक बार एसएस लेना है, ठीक है, आर्या बोल रही है तो आर्या के लिए साइक्लोहेक्सेन, ये लो चेयर फॉर्म का जल्दी एसएस ले लो।
हम्म 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 चलो डन। तो बोट हाफ चेयर हो गया। अभी अभी क्या बनाएंगे? हाफ चेयर का ट्विस्टेड बोट। अभी बनाने वाले हैं ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट, तो ट्विस्टेड बोट कैसे बनता है? तो बोट था ऐसा, इसको हमने ट्विस्ट कर दिया। देखो ऐसे दिखेगा ना, ट्विस्टेड बोट ऐसे दिखेगा। एक बॉन्ड पीछे से ट्विस्ट कर दिया, मोड़ दिया। मोड़ देने से ऐसे दिखेगा ना, ट्विस्ट हो गया बोट आपका। तो ट्विस्ट हो गया, तो इसमें हम कैसे देखेंगे? जब हम ट्विस्ट करते हैं ना, तो ट्विस्ट करने से क्या होगा? ट्विस्ट करने से क्या होगा? ये जो कोना होगा ऐसे एक प्लेन पे नहीं है, ये कोना थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और ये जो कोना है ये थोड़ा नीचे की तरफ है। ये कोना ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये नीचे की तरफ है, तो तभी तो दिखेगा ना ट्विस्ट हुआ है। अच्छा, ये कोना आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा, ताकि देखो डायगनली ट्विस्ट मतलब क्या? ये जो पेन है, ये पेन देख रहे हो, ये एक नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना, और ये वाला एक ऊपर नीचे की तरफ है, तभी तो ट्विस्ट कहलाएगा ना। इसको अगर हम देखेंगे, ये देखो ये डायगनली ऐसे ऊपर के नीचे की तरफ है, और ये देखो इस तरीके से ट्विस्ट है। ये जो था ये बोर्ड था प्लेन पे, लेकिन अभी आपने इसको ट्विस्ट कर दिया, ऐसे थोड़ा ऊपर उठा दिया, उसको पीछे से, उस बॉन्ड को पीछे से मोड़ के ले आए, तो ये ऐसे ट्विस्ट हो गया, ऊपर नीचे हो गया। तो ऊपर नीचे हो गया, तो अगर ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो ये जो ये पॉइंट है, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट, नीचे की तरफ पॉइंट, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम दो पॉइंट बनाते हैं, ये दो पॉइंट है, ये हो गया आपका सर्कल, ये है दूसरा सर्कल। अभी इस पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, तो एक CH2 ऐसे दिखेगा, ठीक। और ये वाला CH2 है, पीछे वाला CH2 थोड़ा ऊपर की तरफ दिखेगा, पीछे वाला CH2 थोड़ा ऊपर की तरफ है। ये CH2 ये एक्चुअली ऊपर की तरफ है, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा उठ गया है, ट्विस्ट हो गया। और यहाँ पर आप हाइड्रोजन बनाएंगे, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज द केस। और इनका भी अगर आप बनाओगे, इस वाले हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसा बनेगा। तो थोड़ा याद कर लेना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा दिस इज थीटा, और ये थीटा लेस 60 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज्यादा है, इन बिटवीन 60 एंड 0। तो ये कैसा फॉर्म हो गया? स्क्यू फॉर्म हो गया। दिस ट्विस्टेड बोट इज अ स्क्यू फॉर्म, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, मतलब इतना भी स्टेबल नहीं कि साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल है, उतना स्टेबल नहीं है,
बाकी हमने जो बोट एंड ये पढ़ा ना, बोट से और इससे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर उस साइड उस तरीके से बोला जा रहा है। दिस इज ऑल्सो नॉट मोस्ट, मत लिखिए, स्टेबल लिखिए, स्टेबल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेबल कन्फर्म, मोस्ट स्टेबल तो उसको गया है। ओके डन, छाप लिया। ओके ओके ओके, दोनों CH2.1 जैसे कैसे होंगे? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्या है राधिका, ऊपर की तरफ उठ गया, पीछे वाला जो प्लेन है ऊपर की तरफ उठा हुआ है। अच्छा, ट्विस्टेड बोट इंपॉर्टेंट नहीं है ना? अभी आप लोगों को क्या बोलते हैं ट्विस्टेड बोट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन तो आपका चेयर फॉर्म है। हाँ, मेन आपका चेयर फॉर्म है, और बाकी सब फॉर्म बस जानने लायक है और कुछ नहीं, कि हाँ ऐसा 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 होता है। हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो हमने आज बना लिए कई सारे फॉर्म्स, ये वो, लेकिन अभी भी हमने एनालिसिस नहीं किया, तो जरा बस फटाफट वीडियो में बढ़ा देता हूँ। सो दिस इज, ये लिखना नहीं है, जस्ट हमको देखना है। तो हमने चारों फॉर्म बना लिए। कौन से चारों फॉर्म बना लिए? चेयर फॉर्म बना लिया, बोर्ड फॉर्म बना लिया, हाफ चेयर फॉर्म बना लिया, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म बना लिया। तो चारों फॉर्म हमने बना लिया, और चारों फॉर्म के हमने उसके न्यूमैन प्रोजेक्शन करके देख लिया। तो अभी ये फाइनल है, दिस इज द फाइनल। राइट, इस डायग्राम को बस ब्लॉक कर, इस डायग्राम को बना दीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो, अभी ये कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे कॉन्फॉर्मेशन। ये डायग्राम पहले बना लीजिए, और टाइम खत्म हो गया। सर आ गए हैं, सर को क्या है, क्लास लेना है। So this is the conformational analysis of cyclohexane. अभी ये भी लिख लीजिए, जो सबसे कम एनर्जी वाला है कौन है? चेयर फॉर्म है। देखो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी एनर्जी कम। राइट, अब चेयर फॉर्म से पहले चेयर फॉर्म था, फिर चेयर फॉर्म से कहां जाएगा? चेयर फॉर्म से फिर हाफ चेयर में जाएगा, तो एनर्जी बढ़ गई। फिर हाफ चेयर से कहां जाएगा? ट्विस्टेड बोट में, एनर्जी फिर कम। ट्विस्टेड बोट से फिर जाएगा बोट फॉर्म में, फिर एनर्जी बढ़ गई। तो ये बना लीजिए, मैं कल समझा दूंगा आपको। आप पे कब प्रीवियस लेक्चर्स मिलेंगे? अभी तक लेक्चर्स मिले नहीं मेरे प्रीवियस वाले। मैं तो सर को बोला था कि मेरे सारे लेक्चर सब डाल दीजिए, स्टूडेंट्स को जरूरत है। अच्छा अच्छा, नहीं आप एक बार अमन सर को कॉल कीजिए, अमन सर को कॉल कीजिए, उनका नंबर रहेगा ना आपके पास? हाँ, अमन सर को कॉल कीजिए, उनको बता दें। ठीक है, हो गया आज का लेक्चर। कल मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये आया। बाकी आज हमने जितना सीखा, मैंने प्लान किया था उससे कम ही बना, लेकिन ठीक है, आज एग्जाम नहीं था, क्या बोलते हैं, आज लाइट नहीं थी, चलेगा। हरे कृष्णा।